बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आसमान से उतारा गया एक लजीज और मोजिजाती गजा। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या ये गजा जन्नत से आया था या जमीन पर पैदा हुआ था? बनी इसराइल ने ऐसी किया नाफरमानी की थी कि उसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फिरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हजरत मूसा को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के उस लश्कर को लेकर आर्ज़ मक़दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुकद्दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें आता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त आर्ज़ मुकद्दस पर कौम अमालका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग आर्ज़ मुकद्दस के करीब पहुंचे तो उनके दिल में खौफतारी हो गई और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हजरत मूसा से कहा, इस शहर में जबारीन हैं जो बहुत जोर और जबरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज वहां दाखिल न होंगे। यहां तक कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस जबरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके उस रवैये से हजरत मूसा को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सजा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहां 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर न निकल सकी। इस मैदान का नाम मैदान त्या था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया तो सारी की सारी कौम तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगी और माफिया मांगने लगी। मैदान ने तया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएं और नामतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा एक चट्टान पर मारा, तो इस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। क्योंकि ये वादी वसीया मैदान पर फैला था, वहां सिर छिपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। उसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग कामकाज करते। उसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी अनायतें की थीं। उन्हीं अनायतों और नामतों में एक नामत मन व सलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के गज़ा उतारे थे। एक का नाम मन और दूसरा का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी गज़ा थी। इंजील की किताबें खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही गज़ा है जो खुदावंद खुदा ने तुम्हें खाने को दी है, और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा, फिर वो मन जिसे तो और तेरी बाप दादा भी न जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गूंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गूंद वहां के बीड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स इस वक्त सोया रहता था वो इस दिन के खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था
जिसे बटीर कहते हैं। जब शाम के वक्त जनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इसराइल के खीमों के करीब उकर बैठ जाते। लिहाजा वो लोग उन्हें बासानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मन वो सलवा ऐसा खाना था जो अंतहाई आसानी से हजम हो जाता था, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। उसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मौजिज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखन बड़े नहीं होते थे, न कपड़े फटते, न ही मैले होते। और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती, उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह इस वादी तिया में बनी इसराइल मन व सलवा और इन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मन व सलवा को खा लिया करो और कल के लिए हरगिज इसका जखीरा न करना। मगर बाज लोगों को यह डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन व सलवा न उतरा तो हम लोग उस चटील मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचा इन लोगों ने मन व सलवा में से कुछ छिपाकर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा अहादीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इसराइल न होते तो न खाना कभी खराब होता और न गोश्त सड़ता खाने का खराब होना, और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले न खाना बिगड़ता था और न गोश्त सड़ता था। दुनिया के मुख्तलिफ कौमों और मजहबों में भी आसमान से उतरने वाले ग़ज़ाओं का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत के रवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर खत्म हो जाता है तो आसमान से ग़ज़ा बरसने लगती है। इसी तरह हिंदू मजहब के पुराण ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी बादलों से शहद बरसने का जिक्र मिलता है, और कदीम यूनानियों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी ग़ज़ा का जिक्र मिलता है जिसका जायका शहद जैसा था। यही शहद जब दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग दूध की तरह सफ़ेद हो जाता। हमने देखा कि खुदाए बरहक ने बनी इसराइल के निजात के लिए समंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया। वादी तिया में उनके लिए बादल का साया भेजा, उनके पीने के खातिर चटेल और बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मन व सलवा भी नाजिल किया। लेकिन उन तमाम नामतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल न किया। उन्होंने खुदा के मौजिज़ात को अपने आंखों से देखा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल उसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने उससे पहले हमारे लिए किया और हमें कितनी नामतें अता की थी। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। मुश्किलें चाहें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखनी चाहिए कि इन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। किसी तरह रिज़्क़ के खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिज़्क़ अता करता है।